मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रीचक्राङ्कितबिन्दुमध्यनिलयां पीताम्बरालङ्कृताम् शङ्खं चक्रवराभयं च दधतीं बालेन्दुमौलिं शुभाम् सिंहस्योपरि संस्थितां त्रिनयनां मूकासुरच्छेदिनीं श्रीकोलापुरवासिनीं भगवतीं ध्यायामि मूकाम्बिकाम्। मम न भजनशक्तिः पादयोस्तेन रक्तिः न च विषयविरक्तिः ध्यानयोगेन शक्तिः। इति मनसि सदाहं चिन्तयन् आद्यशक्ते रुचिरवचनपुष्पैः अर्चनं संचिनोमि। वंशीविभूषितकरार्णवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नान्यस्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा। भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वासनाद् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तु ते। ॐ यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासम्। शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः। श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं नो अपि वातय मनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। थोड़ी सी वाणी की पवित्रता के लिए संकीर्तन करें, फिर आगे का कार्यक्रम करते हैं।
भगवान तुम्हारे चरणों में मैं तुम्हें रिझाने आया हूँ, मैं तुम्हें रिझाने आया हूँ। वाणी में तनिक मिठास नहीं, पर विनय सुनाने आया हूँ। वाणी में तनिक मिठास नहीं, पर विनय सुनाने आया हूँ। भगवान तुम्हारे चरणों में मैं तुम्हें रिझाने आया हूँ। प्रभु का चरणामृत लेने को, प्रभु का चरणामृत लेने को है पास मेरे कोई पात्र नहीं। आँखों के दोनों प्यालों में, आँखों के दोनों प्यालों में कुछ भीख मांगने आया हूँ। भगवान तुम्हारे चरणों में मैं तुम्हें रिझाने आया हूँ। तुमसे लेकर क्या भेंट धरूं, भगवान आपके चरणों में। मैं भिक्षक हूँ तुम दाता हो, संबंध बताने आया हूँ, संबंध बनाने आया हूँ। भगवान तुम्हारे चरणों में मैं तुम्हें रिझाने आया हूँ, मैं तुम्हें मनाने आया हूँ। सेवा को कोई वस्तु नहीं, फिर भी मेरा साहस देखो। सेवा को कोई वस्तु नहीं, फिर भी मेरा साहस देखो। रो रो कर आज आंसुओं का, रो रो कर आज आंसुओं का मैं हार चढ़ाने आया हूँ, मैं हार चढ़ाने आया हूँ। भगवान तुम्हारे चरणों में मैं तुम्हें रिझाने आया हूँ, मैं तुम्हें मनाने आया हूँ, मैं तुम्हें रिझाने, तुम्हें मनाने, तुम्हें प्रसन्न करने आया हूँ। प्रेम से बोलिए बाबुलनाथ महादेव की जय। गजवदन विनायक सिद्धि विनायक भगवान गणेश जी महाराज की जय। मुंबा देवी की जय। महालक्ष्मी माता की जय। आप सभी भक्तों की जय। ब्रह्मलीन परम पूज्यपाद श्री प्रेमपुरी जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बड़े सौभाग्य की बात है, आज मैं शुरू में भी थोड़ा परिचय दे देता हूँ, बाद में भी कुछ बोलूँगा। लघु वासुदेव मनन इस ग्रंथ के आधार पर 2-3 वर्षों से, शायद ज़्यादा भी हो गया हो, इससे अतिरिक्त इसी ग्रंथ में सिद्धांत बिंदु मधुसूदन सरस्वती जी की जो टीका है, आचार्य शंकर के द्वारा 10 श्लोक
को दशश्लोकी बोलते हैं। उस दशश्लोकी के ऊपर जो सिद्धांत बिंदु टीका है उसके माध्यम से भी हम लोगों ने यहाँ पर चिंतन किया था इसी प्रेमपुरी आश्रम में प्रातःकाल के सत्संग में। इससे अतिरिक्त अन्य विषयों पर भी कई बार ऐसा अवसर आया। इसी प्रेमपुरी आश्रम के मंच से वाणी को पवित्र करने का, आत्मचिंतन करने का मौका मिला। प्रेमपुरी से जुड़ने में और जोड़ने में यदि यह श्रेय जाता है तो परम पूज्य पाद श्री स्वामी जी महाराज, बासी वाले महाराज जी, उन्हीं की देन है जिन्होंने हमको आप लोगों से जोड़ा, आपसे हम जुड़े, हम आपसे जुड़े। और महाराज जी ने तो जोड़ा ही, और जुड़ने के बाद उसको पकड़ के रखना, कैसे पकड़े जाना, इसमें आप सभी श्रोतागण, भक्तिमती माता और ट्रस्टीगण, आप सबका भी बड़ा श्रेय है, प्रेम है। इस प्रेमपुरी का यथा नाम तथा गुण, व्यवस्था आदि भी बहुत अच्छी है। और ट्रस्टी लोग स्वयं व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक रूप से इस सत्संग के प्रवाह को चलाने में रुचि लेते हैं। उसी का ये परिणाम है कि आज जिस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात हम करते हैं अथवा इस इंस्ट्रूमेंट की बात करें, आधुनिक युग में, इस मॉडर्न ज़माने में, कभी फिल्म आदि बनते थे ब्लैक एंड वाइट में, और वो फिल्म कभी देखने को मिले बरसों तक पुरानी बातें हमें याद आ जाती थी, या जो पूर्वजों ने बनाया देखा उसको देखकर हमें ऐसा लगता था क्या ऐसे पहले घटना घटी थी। तो वो जो फिल्म है एक कैसेट आदि के अंदर होता था, अब तो कैसेट का ज़माना गया, सीडी आया, डीवीडी प्लेयर आ गया, अब तो डिजिटल सिस्टम है। कैमरा में एक बार फ़ोटो खींचो, रील भर गई, दोबारा उसमें फ़ोटो नहीं खींच सकते, रील कहीं फंस जाए, गड़गड़ गड़गड़ आवाज़ आने लग जाए, फ़ोटो खींचना, रिकॉर्ड करना, इससे बड़ी दिक्कत होती थी। अब डिजिटल ज़माना आ गया, जो काम की चीज़ है, जितना है पसंद वाली चीज़ें रखो, नहीं पसंद है उसको डिलीट कर दो, और ब्लैक एंड वाइट के जगह पूरे कलर में, जैसा कलर आप एडिट करके भी कर सकते हो, नेचुरल भी रख सकते हो। ऐसे एक यूट्यूब आएगा और उसके माध्यम से हम डायरेक्ट लाइव बोलेंगे और उसको लोग सुनेंगे। अब हमें न्यूजीलैंड, अमेरिका, कनाडा भी नहीं जाना पड़ता, हम यहीं बैठे हैं मुंबई में, भारत में, और आप अपने घरों में, विदेशों में रहकर भी उस प्रेमपुरी के द्वारा होने वाले कार्यक्रम, जिसको आप बैठे बैठे आनंद ले रहे, अपने सत्संग का लाभ उठा रहे हैं, इसके लिए पूरे प्रेमपुरी आश्रम के ट्रस्टी से लेकर जो भी इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, यूट्यूब में डालना, एडिट करना, उन सबको जितने भी बधाई दे, धन्यवाद दें, वो कम है, क्योंकि ये बहुत बड़ा परोपकार का कार्य है। बीच बीच में फ़ोन पर प्रकाश भाई जी से, गिरीश भाई जी से भी बात होती रहती है, और इधर जो सायंकाल की चिंतन माला, कृष्ण कुमार दैया जी से भी कई बार मिलना हुआ, बातचीत हुई। पहले डालमिया जी आदि थे, हमारे बाबूजी झुनझुनवाला जी, उनसे भी बहुत बातचीत होती रहती है। ऐसे आप सबका योगदान है, कोई ट्रस्टी होकर के भी, कोई बिना ट्रस्टी के भी प्रेमपुरी जी महाराज की सेवा हो, ये सत्संग चले, हम लाभ उठाएं, आने वाली पीढ़ियों को लाभ मिले। इस परोपकार के भावना से जो ग्रस्त हैं वे सब के सब बाबुलनाथ महादेव की कृपा पात्र हैं। शांति पाठ करने के लिए प्रतिदिन उमा बहन जी समय से आती हैं, और मीता बहन जी के भी शांति पाठ आप लोग सुनते हो। इधर लीना ग्रोवर जी भी हैं,
ब्रह्मलीन अखंडानंद जी महाराज के कैसेट आदि संडे को चलाती हैं। एक न एक गतिविधि यहाँ सुचारू रूप से चलती रहती है। और डॉक्टर मजूमदार जी हैं, कन्नू भाई हैं, दिलीप भाई हैं, चिमन भाई सोलंकी जी, ये जितने भी लोग हैं अपने तन मन आदि से सेवा में जुटे हुए हैं। ये सब श्रेय जाता है इन सबको। बाबुलनाथ भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि यह सत्संग का जो प्रवाह है अनवरत रूप से, अखंड रूप से, अजस्र धारा की तरह प्रवाहित हो। अब इस बार लघु वासुदेव मननम पूरा होने जा रहा है। आज अंतिम दिन है, ना हमारा अंतिम दिन है, ना आपका अंतिम दिन है। इस लघु वासुदेव मनन का जो सत्र प्रारंभ हुआ था उसका अब ये विषय पूर्ण होने जा रहा है, उसका ये अंतिम दिन है। हाँ, आप घबराना मत, अंतिम दिन का पता लग जाए तो फिर तो कहना ही क्या। अंतिम दिन आएगा ये मालूम है, लेकिन कब आएगा ये नहीं मालूम है। इसलिए हम लोग निश्चिंत होकर बैठे हैं। मालूम पड़ जाए तो शायद इतने आराम से बैठ करके हम सत्संग भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन अंतिम दिन आना है ये पता होने से हम जरूर उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो दिन भी कभी न कभी आ ही जाएगा और यहाँ से चले भी जाएंगे। इसलिए जब तक हो बड़े आनंद के साथ रहो, मस्ती से रहो, अहंकार आदि को दूर रखो, अभिमान से दूर रहो। ये सब अच्छी चीज़ नहीं है। इससे अपने स्वभाव में खड़ूसपना आता है, कटुता आती है, आपके वाणी विषैली हो जाती है, आपका व्यवहार अच्छा नहीं होता, और इन सब की वजह से हम अपना नुकसान करते हैं। आपका नुकसान हुआ या आपका लाभ मिला उससे हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन हम अपने लाभ से जरूर वंचित हो जाते हैं, हमारा जरूर नुकसान होता है। ये जरूर याद रखना। हम बार बार कहते हैं लोगों को ज्ञान का, भक्ति का, कर्म करने का बड़ा अभिमान होता, अहंकार होता है। हाँ, लेकिन इस अहंकार का ज्ञान किसी को नहीं होता। ज्ञान का अहंकार हो सकता है हमारे अंदर आ जाए, लेकिन अहंकार का ज्ञान जिसको हो गया उससे ज़्यादा सरल व्यक्ति इस दुनिया में कोई हो नहीं सकता है। जिसके स्वभाव में सरलता है, मृदुता है, मधुरता है, कोमलता है, विनय भाव है, समझ लीजिए ये ज्ञानी हैं। उस ऐसे ज्ञानी के लिए हमें अलग से परीक्षा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यही महापुरुषों की पहचान होती है। और चाहे गृहस्थ आश्रम में रहें, चाहे संन्यास आश्रम में रहें, जहाँ भी रह करके हम अपने इस स्वभाव को बनाए रखें और यही हमारी प्रकृति बनी रहे। नहीं भी है तो उसको बनाने की कोशिश करें। कभी न कभी भगवत कृपा से हमारे अंदर भी वह सहज भाव आ ही जाएगा। कोशिश करेंगे तब आएगा, आएगा ही नहीं, हम नहीं ला सकते करके छोड़ देंगे तो कभी भी नहीं होने वाला है। ये ज़रूर ध्यान दीजिए। इसलिए मैं शुरू में भी आप सबको ये थैंक्स गिविंग का जो प्रोग्राम होता है ना, वो मैंने थैंक्स गिविंग अभी भी किया, अंतिम में भी थोड़ा बोल दूंगा। बाकी लघु वासुदेव मननम जिस विषय को आप लोग इतने बड़े मनोयोग पूर्वक दत्तचित होकर एकाग्रता के साथ जिन्होंने भी श्रवण किया है, हम जरूर उनके लिए शुभकामना और उनको धन्यवाद देते हैं कि भगवान बाबुलनाथ हमारी बुद्धि को इस मार्ग में प्रेरित करें, लगाए रखें और हमारा जीवन सफल हो। यह जरूर हम बार बार कहेंगे। अभी तक आप लोगों ने ये जो सुना, 12वें वर्णक में हम लोग चल रहे हैं। ये एवं श्रुति युक्ति अनुभवैः आत्मनः स्वगत भेदोपि नास्ति, सुस्पष्ट हो गया। श्रुति के द्वारा, युक्ति के द्वारा और अनुभव के द्वारा आत्मा में स्वगत आदि कोई भेद नहीं है। इसी प्रकार से सजातीय विजातीय स्वगत भेदों के अभाव होने के कारण वस्तु परिच्छेद भी नहीं रहा। तो देशगत परिच्छेद, कालगत परिच्छेद और वस्तुगत परिच्छेद, गत मतलब होने वाला, वस्तु से संबंधित जो भेद था, देश
से होने वाले भेद या परिच्छिन्नता, सीमित होना, काल से सीमित होना, इन सभी सीमितों को हटाकर उसकी असीमता का हमें बोध हुआ। जिस आत्मा को किसी देश काल वस्तु से सीमित नहीं किया जा सकता। हाँ, नोदेति नास्तमित्येका संविदेशा स्वयं प्रभा। ऐसे स्वयं प्रकाश स्वरूप आज हम भारत में रहकर भारत का गुणगान करते हैं। ये तटस्थ लक्षण, स्वरूप लक्षण जो है, सच्चिदानंद रूप, ये परमात्मा का स्वरूप लक्षण है। इसलिए जो सद है वही चिद है, जो चिद है वही आनंद है और स्वयं प्रकाश रूप है। और जितने भी परमात्मा से जगत की उत्पत्ति हुई, इसलिए कह दिया विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे। विश्व के उत्पत्ति आदि के जो हेतु हैं, कारण हैं, ये परमात्मा का तटस्थ लक्षण है। तटस्थ लक्षण में और स्वरूप लक्षण में थोड़ा अंतर क्या है, ये भी आप समझ लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी जी अपने घर में माता जी के साथ बैठ के भोजन करते हैं और माँ अपने हाथ से मिठाई उनके मुंह में डालती है। माँ मीडिया में ये नहीं कहेगी कि मैंने प्रधानमंत्री के मुंह में मिठाई डाल दिया। मीडिया वाले भी यही कहेंगे मोदी जी को मिठाई खिलाया, आपको कैसा अनुभव हुआ? तो माँ कहेगी बचपन में जैसे मैं अपने हाथों से खिलाती थी, वही बचपना मुझे मोदी में आज भी दिखा। और मोदी जी भी बोलेंगे कई लोगों ने हमको खिलाया प्रेम से, लेकिन माँ के हाथ से जो खाने में आनंद आया, उस आनंद का मैं वर्णन नहीं कर सकता। ये वास्तव में मोदी जी का अपना स्वरूप है। माँ के सामने वो प्रधानमंत्री नहीं है और माँ अपने बेटे के सामने एक आम पब्लिक नहीं है, स्पेशल है, विशेष है, माँ है भाई, माँ। शास्त्र कहता है गुरु ईशश्च वेदश्च चतुर्थी जननी निजा। गुरु, ईश्वर, वेद और जन्म देने वाली माँ, ये कभी मिथ्या नहीं होती, ये याद रखना आप लोग। माँ के लिए शंकराचार्य जी स्वयं क्रियाकर्म करने के लिए गए, सन्यासी होते हुए भी आज भी कहीं माँ मिले, उनका उत्थान, खड़े होकर स्वागत करना, उनको प्रणाम करना कोई दोष नहीं है, कोई अपराध नहीं। माँ 9 महीने तक जिन्होंने हमको गर्भ में रखा, पाला, उसके बाद इस संसार को हम देखने लायक हुए। अब हम इतने बड़े हो गए कि माँ छोटी हो गई और हम बड़े हो गए, ये अज्ञानता है। और जैसे माँ का सम्मान है, वैसे नारी मात्र जो भी माँ की अवस्था के बराबर हैं, वो सब माँ ही हैं, माँ के तुल्य हैं। सबका आदर करो, सम्मान करो। माँ का सम्मान करके अन्य स्त्री का अपमान करें, ये भी ठीक नहीं। सबका सम्मान करना है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पर नारी का पूजन हो, सम्मान हो, वहाँ पर देवता रमण करते हैं, अर्थात देवता विद्यमान होते हैं। वहाँ पर एक दैवी वातावरण बनता है। जहाँ पर स्त्री का अपमान हो, झगड़ा हो, मारपीट करते हो, ये अच्छी बात नहीं होती। आप लोग इधर उधर मत देखना कि किसके लिए कह रहे हैं, किसके लिए नहीं कह रहे, कि मैं जनरल बात कर रहा हूँ। तो ये स्वरूप लक्षण मोदी जी का जो उदाहरण दिया, ये सब के लिए लागू होता है। आप डॉक्टर हो, आप कोई इंजीनियर हो, पुलिस विभाग में नौकरी है आपकी, दफ्तर में जब आप जाते हो तो वहाँ आप अपने स्वरूप में न रहकर आप वहाँ एक नाटक करते हो अफसर बनने का। वहाँ पर आप पुलिस वाले हो। मोदी जी को पार्लियामेंट में खड़े होकर प्रधानमंत्री के रूप में बोलना पड़ेगा। ये नहीं कि मैं बड़नगर का रहने वाला अपने माँ का लाडला बेटा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता वहाँ। तो ये जो सबसे हट करके जो किया जाता है, इसको बोलते हैं तटस्थ लक्षण। साधारण और असाधारण, साधारण रूप में रहना स्वरूप है, और जरा से विशेषता कुछ आई, आप प्रधानमंत्री, डॉक्टर, इंजीनियर बन के जब कुछ काम करोगे, तब आप साधारण नहीं रहे, सामान्य नहीं रहे, आप विशेष हो गए। विशेष जैसे आप हुए, आप सबसे अलग हो गए। लेकिन उन विशेष में भी उसी सामान्य की तरफ चलने का प्रयास जो करते हैं, ये दोनों तरह से ही परमात्मा को समझना है। पार्लियामेंट में बोलने वाला विशेष रूप से प्रधानमंत्री, माँ के साथ टेबल पर बैठ करके खाने वाले सामान मोदी, ये दोनों अलग अलग नहीं हैं।
लेकिन दोनों समय जो पार्ट है, जो लीला है, जो क्रिया है, कर्म है, व्यवहार है, उसमें भेद है। जब वह परमात्मा माया विशिष्ट होकर ब्रह्मा विष्णु आदि बनकर सृष्टि के रचयिता, सृष्टि का पालन करता, सृष्टि का संहार करता होते हैं उस समय में, और जब केवल सच्चिदानंद रूप होते, माया रहित जो रूप है, उसमें दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन माया रहित में कुछ भी नहीं करता है, माया सहित होने पर, माया विशिष्ट होने पर जगत का रचयिता, पालन करता और संहार करता आदि उन्हें कहा जाता है। तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा, है वही एक ही है। कपड़े को फैला दो तो फैला हुआ कपड़ा होता है, फोल्ड कर दो, चिपेट दो तो फिर बोलते ये फोल्ड किया हुआ कपड़ा है। यही तो है, कपड़ा तो एक ही है। फोल्ड करने से 1 मीटर कोई आधा मीटर नहीं हो जाता, और फैलाने से 1 मीटर से 1.5 मीटर भी नहीं होता, वो रहता है 1 मीटर ही है। 1 किलो घी है, जमाओगे तो भी 1 किलो, पिघालोगे तो भी 1 किलो। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा सृष्टि आदि के रूप में परिणत होकर के भी वैसा ही है, और सृष्टि से रहित अवस्था जो है, सदैव सौम्य दमग्र आसित, उस समय में भी वह वही है। 1 किलो घी रहेगा, उससे न बढ़ेगा न घटेगा। कपड़ा की साइज उतना ही रहेगा, घटेगा भी नहीं, बढ़ेगा भी नहीं। इसलिए व्यक्ति कहीं कुछ भी करे, एक ही स्त्री माँ के रोल में बच्चे के साथ माँ जैसे व्यवहार करती है, पति के साथ पत्नी जैसे व्यवहार करती है, भाई के साथ बहन जैसे व्यवहार करती है, सहेली के साथ सहेली जैसे व्यवहार करती है। क्या उसमें भेद आ गया? लेकिन व्यवहार में भेद होते हुए भी हमें अभेद की तरफ दृष्टि ले जाना है, जिसके लघु वासुदेव वर्णनकार आगे बताने जा रहे हैं कि ऐसे एवं देश काल वस्तु परिच्छेदा भावेन आत्मा परिपूर्ण इति सिद्धम अनेन अखंडिक रसत्वम सिद्धम। इसलिए देश काल वस्तु परिच्छेद का अभाव होने से आत्मा परिपूर्ण है, ये सिद्ध हुआ। अनेना, इस प्रतिपादन के द्वारा, श्रुति युक्ति और अनुभूति के द्वारा आत्मा की अखंडता, आत्मा की एक रसता, ये सिद्ध हो जाती है। थोड़े से बीच में है विनोद जैसी बात, लेकिन समझने की बात है। यदि स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण का घालमेल करेंगे तो भी गड़बड़ होता है। जिस समय आपका अपना स्वरूप है उसी को रहने दीजिए, और जिस समय आप तटस्थ में हो, नाटक कर रहे हो, आप उस समय नाटक करिए। नाटक के समय में आप अपने वास्तविक रूप में मत आना, फिर नाटक नहीं हो पाएगा। हाँ, ये बात आप लोग कई बार सुने हुए हो। रामलीला हो रही थी, रामलीला। अब वहाँ पर रामलीला में राम बनते हैं, लक्ष्मण बनते हैं, रावण बनता है, सब बनते, अलग अलग, सीता बनती है, शूर्पणखा भी बनते हैं। जिसका जो रोल है उसको बड़े सुंदर ढंग से रामचरितमानस में या वाल्मीकि रामायण में जैसा लिखा गया उसके अनुसार डायरेक्टर आपको बोलते हैं कि तुम्हें ऐसे चिल्लाना है, ऐसे शांत होकर बोलना है, ऐसे हंसना है, ऐसे रोना है। फिल्म जैसे बनते हैं उसी प्रकार से रामलीला में रामलीला होती है। वहाँ पर सीता के वियोग में राम को विलाप भी करना पड़ेगा, समुद्र को दंड देने के लिए क्रोध भी करना पड़ेगा। राम जी है भाई, रावण को भी मारना पड़ेगा। तो हुआ क्या, रामलीला में जो राम और रावण के जो रोल करते थे दोनों, उनका आपस में कुछ लेन देन का मामला था। राम जी ने रावण से उधार ले रखा था रुपया, और वो रुपये कई बार रावण मांग चुका राम जी से। ये नहीं बोलता होगा मैं रावण हूँ, तुम राम से मैं पैसा मांग रहा। उस समय तो जो रावण का नाम देवदत्त होगा, राम का नाम यज्ञदत्त होगा। अब देवदत्त ने यज्ञदत्त से कहा कि भाई जो मैं अपने पैसे दिए थे वो कब देगा। हाँ, ये थोड़ी कि राम जी या प्रभु आप कब देंगे, ऐसा तो बोलेगा नहीं। वहाँ तो देवदत्त और यज्ञदत्त के अंदर रह करके व्यवहार करना होगा। तो जब देवदत्त रूपी रावण ने यज्ञदत्त रूपी राम से कहा कि यज्ञदत्त तुमने जो मुझसे पैसा उधार लिया था कब वापस करेगा, तो राम जी बोलते हैं अब बस इस बार रामलीला हो जाए, जो पेमेंट मिलेगा मैं तुमको दे दूंगा। रावण ने कहा कितने बार इससे बहाना करोगे यज्ञदत्त, हाँ मुझे देवदत्त से लिया हुआ पैसा तुम बार बार बोलते इस रामलीला के बाद जो पेमेंट मिलेगा दे दूंगा। अब मैंने भी सोच लिया है इस बार मैं तुम्हारे पोल पट्टी खोल के रहूँगा।
मंच पर मैं तुम मुझे जब बाण मारोगे मैं मरूंगा ही नहीं। मैं वहीं पर जब तक तुम वहाँ हाँ नहीं करोगे, अकेले में तुम हाँ करके बाद में मुकर जाते हो, पब्लिक में जब तुम हाँ करोगे, वादा करोगे, तुम्हें देना पड़ेगा। हो गया गड़बड़। डायरेक्टर बोल रहा है रावण को क्या मरो, राम को बोल रहे बाण मारो, और रावण बोल रहा है लो मुझे, मैं मरूंगा ही नहीं। अब पब्लिक अवाक हो गई, देखने लगी क्या हो रहा है। राम जी के बाण लगे और रावण न मरे तो रामायण की कथा झूठी हो जाएगी। रामायण में जो लिखा है क्या वो सच्ची बात नहीं है। लोग बोल रहे अरे मर जा, डायरेक्टर भी बोल रहे मर जा, रावण बोलता मैं नहीं मरूंगा। भाई प्रॉब्लम क्या है नहीं मरने में? रावण बोलता है भाइयों आप लोगों से मैं आज कहता हूँ, ये जो राम है ना, इसने मेरा पैसा उधार ले रखा है और कभी भी वापस करने में आनाकानी करता रहता है। इस बार मैंने यही सोचा है कि आप सबको बता दूं कि इसने जो मेरा पैसा उधार ले रखा है मुझे वापस करेगा कि नहीं, ये आप लोगों के सामने स्वीकार करे, प्रतिज्ञा करे, हाँ भरे, मैं अभी मरता हूँ, नहीं तो एक बाण के हजारों बाण भरे मैं नहीं मरूंगा। अब बताइए वहाँ नाटक हो रहा है, तटस्थ लक्षण है, स्वरूप लक्षण में देवदत्त यज्ञदत्त है। यदि इन दोनों को घालमेल करेंगे तो लीला होगी नहीं, नाटक नहीं हो पाएगा। यदि भगवान यशोदा जी के सामने बालक नहीं बनते हैं, परमात्मा बन के रहेंगे तो लीला होगी नहीं। हाँ समझ में आ गया? तो ये मजाक विनोद का प्रसंग भी लगता है और समझने की बात है। सिद्धांत से ये संबंधित विषय है कि किस प्रकार से स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण के द्वारा एक ही परमात्मा का प्रतिपादन होता है। आपको जिस लक्षण से समझ में आ जाए आप उस तरह से उसका आधार बना करके परमात्मा के स्वरूप को जानने की चेष्टा कीजिए। उपदेश का जो सार है लघु वासुदेव मननकार उपसंहार करने जा रहे हैं। हे पुत्र, परिपूर्ण नंदात्मनो दुखम आगंतुकम, ये जो परिपूर्ण आत्मा है, सच्चिदानंद स्वरूप है, इसमें जो दुख आया है वो आगंतुक दुख है। आगंतुक का मतलब क्या होता है? आने वाला। बोले आपके यहाँ आगंतुक लोग आए हैं तो आने वाले लोग हैं, मतलब ये रहने वाले नहीं, आए हैं तो जाएंगे भी। तो दुख भी क्या है? आगंतुक है तो जाएगा भी। ये आत्मा का धर्म नहीं है, मन का धर्म है। तद दुखम, वह दुख जो आत्मा को जो दुख की प्राप्ति होती है, जो परिपूर्ण आनंद सच्चिदानंद रूप आत्मा है, उसको दुखों का अनुभव क्यों हो रहा है? कहते हैं शरीरेण, शरीर के कारण ये दुख आया। फिर बोले शरीर नहीं होता तो दुख भी नहीं होता। फिर शरीर क्यों आया, शरीर क्यों मिला? कर्मणा, कर्म किया, कर्म के आधार पर शरीर मिलता है। कर्म क्यों होता है? तो बोले रागादिना, राग आदि के कारण कर्म हो जाते हम लोगों से। कर्म में प्रवृत्ति राग द्वेष मूलक है, राग द्वेष न हो तो कर्म में किसी की प्रवृत्ति हो ही ना। राग आदि भी अभिमान है ना, राग आदि फिर क्यों होते हैं? अभिमान के कारण। हाँ, अभिमान ना हो तो राग आदि भी ना हो। ये मेरा, ये तेरा, ममत्वा, अभिमान बोलते हैं ना, अहमपना, ममपना, यही सब राग आदि के कारण है। अभिमानो अविवेक के ना, फिर अभिमान क्यों होता है? तो विवेक ना होने के कारण। यदि विवेक संपन्न हो, विवेक करने में कुशल हो, उन्हें कभी अभिमान हो नहीं सकता। लेकिन अविवेक क्यों होता है भाई? तो अज्ञानेना, अज्ञान की वजह से अविवेक होता है। च आगत इति ज्ञात्वा, इससे पता चला। अज्ञान से हुआ अविवेक, अविवेक से हुआ अभिमान, अभिमान से हुआ राग आदि, राग आदि से हुए कर्म, कर्म से हुआ शरीर, शरीर से मिला दुख। इसलिए आत्मा को दुख का अनुभव हुआ, दुख की प्राप्ति हुई। न रहे बांस न बजे बांसुरी, सबसे आदि में शुरू में रखा आत्मा को और सबसे अंतिम में रखा अज्ञान को। इस अज्ञान को ठेठ उस आत्मा में ले जाकर के मिला दें, समाप्त कर दें, तो ये बीच वाले तो सब अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। हाँ, बड़े पॉइंट की बात है ये। तो इसका मतलब हुआ सबसे मूल खतरनाक चीज जो है वो अज्ञान है, और सबसे अच्छी चीज यदि है तो आत्मरूपी ज्ञान, आत्मज्ञान। जब तक आत्मज्ञान नहीं हुआ तब तक इन सब का ये जो है ना पूर्व की अपेक्षा जो पर है, जो आगे वाला है, उतना ही खतरनाक है। आत्मा तो तटस्थ है ही, लेकिन एक बार जो दुख हुआ है उसके आगे वाला जो शरीर है वो उससे ज़्यादा दुखदायी। शरीर से ज़्यादा दुखदायी कर्म,
कर्म से ज़्यादा दुखदायी राग द्वेष, राग द्वेष से ज़्यादा दुखदायी अभिमान, अभिमान से ज़्यादा दुखदायी अविवेक, और सबसे जो खतरनाक है वह है अज्ञान। इसलिए पूर्व पूर्व की अपेक्षा पर वाला, पर मतलब आगे, उससे आगे वाला जो है वो ज़्यादा खतरनाक है। तो सबसे ज़्यादा दुखदायी यदि कोई चीज़ है वह है अज्ञानम। तद अज्ञानम ज्ञानेन बाधितव्यमिति, वह ज्ञान, अज्ञान जो है ज्ञान के द्वारा बाध करने के योग्य है। इसका बाध किसके द्वारा करना चाहिए? ज्ञान के द्वारा इसका बाध करना चाहिए। और वो ज्ञान कब आएगा? विचारेण आगच्छति इति, विचार पूर्वक आएगा। वस्तु सिद्धिर विचारेण न किंचित कर्म कोटिभिः, वस्तु की सिद्धि विचारों से होती है। करोड़ों, सैकड़ों, हजारों, लाखों कर्म कर लोगे, कभी भी उस ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। ज्ञान को यदि प्राप्त करना चाहते हो तो आपको विचार करना पड़ेगा। वस्तु सिद्धि, वस्तु मतलब आत्मा, ब्रह्म। जब भी वेदांत में वस्तु का प्राय नाम आता है तो आत्मा के लिए भी कई जगह वस्तु शब्द का प्रयोग किया गया है। आत्मा सती, आत्मा सत्य ज्ञानानंद रूप इति च, आत्मा कैसे? तो सत्य ज्ञानानंद रूप मतलब सच्चिदानंद रूप। हाँ, देहादि प्रपंचो अनृत जड़ दुख रूप इति च, हाँ, देहादि प्रपंच अनृत जड़ दुख रूप, ये सब क्या है? प्रपंच का स्वरूप बता दिया। सप्रपंचो अध्यारोप इति, वह प्रपंच क्या है? अध्यारोप किया गया। निष्प्रपंच में प्रपंचीकरण हुआ। सर्प में रज्जु का क्या है? रज्जु में सर्प का अध्यारोप है। जब कहते अयम सर्प तो इस समय रस्सी में सांप का आरोप हुआ। जब कहते नायम सर्प फिर रस्सी में सांप का अपवाद हुआ। एक बड़ी अच्छी बात है, आप लोग ध्यान देना, प्रपंच का आरोप भी अधिष्ठान में होता है और प्रपंच का अपवाद भी अधिष्ठान में होता है। इसलिए दोनों का आधार तो अधिष्ठान ही है। अध्यारोप का आधार भी अधिष्ठान है, अपवाद का आधार भी अधिष्ठान ही है। अधिष्ठानात्मक ज्ञान हो जाए तो अध्यारोप और अपवाद तो केवल समझने समझाने की प्रक्रिया के लिए है। अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते, अध्यारोप और अपवाद के द्वारा उस निष्प्रपंच में प्रपंच की एक कल्पना की जाती है। शिष्याणाम बोध सिद्ध्यर्थम, अपने शिष्यों को, अनुयायियों को इस बात को समझाने के लिए तत्ववेत्ताओं ने एक क्रम बनाया, तत्वज्ञ कल्पित क्रम, ये ध्यान रखना। इसलिए अध्यारोप और अपवाद एक प्रक्रिया है। वास्तव में इन दोनों का यदि आधार है तो अधिष्ठान है। अधिष्ठान की तरफ दृष्टि पहुंच जाए, इतने मात्र के लिए अध्यारोप और अपवाद की आवश्यकता पड़ती है। अधिकृत्य अध्यारोप, अधिष्ठान को अधिकृत करके जो आरोपण हो, इसलिए नाम पड़ा अध्यारोप। और अपवाद का मतलब होता है निषेध, अपलाप कर देना। भाई, जिसको आधार बना करके तुम रस्सी को रस्सी न समझ करके जो सांप समझ रहे हो, वो सांप नहीं है, रस्सी ही है। बस समस्या ये है कि जब तक रस्सी में सर्प बुद्धि होती है तब तक हम दुखी होते हैं, भागते हैं, डरते हैं। और जैसे ही ये रस्सी ही है, सांप नहीं है, समझ में आने पर हम फिर हंसने लगते, मैं डर गया था, ऐसा हो गया था। भित्ति चित्र कृतम दृश्यम, बाल, बच्चा जो है ना, दीवार में बने हुए सांप के चित्र को देख के भागता है। और जैसे किसी ने हाथ फेर के दिखाया, देखो ये सांप काटता नहीं है, हम उसी के साथ फिर खेलते हैं, अपने ऊपर हंसी आती है। जिस अज्ञान के कारण दुखी हो रहे थे, ज्ञान होते लगा, अरे हम तो सच्चिदानंद स्वरूप है, हम अपने को दुखी होने वाला समझते थे अज्ञान के कारण। इति चैवं विचार्य तत्वम पद वाक्य जन्य ज्ञाने न स्वात्मनः, इसलिए तत्व और त्वम पद का जो विचार है उसके द्वारा अपने आत्मा का जब बोध होता है, गुरु जब हमें स्मरण दिलाते कि तुम वही हो, तब अहम ब्रह्मास्मि इति यत् परोक्ष ज्ञानम, मैं ब्रह्म हूँ, ये जब परोक्ष ज्ञान होता है तद अनुभवे न, उसी को फिर
जो जो उसमें उपाधि आदि हैं सबको हटाकर साक्षात्कार रूपम यद अपरोक्ष ज्ञानम एतच्च यह प्राप्नोति। जब उस अहम ब्रह्मास्मि को मैं ही ब्रह्म हूँ इत्याकारक अपरोक्ष अनुभूति जब होने लग जाए उस समय वह क्या बोलता है, चंडालोस्तु सतु द्विजोस्तु गुरुरित्येषा मनीषा मम। अब वे गुरु चांडाल रूप में है या अत्यंत ज्ञानी के रूप में है, वहाँ द्विज ब्राह्मण के रूप में हो, अब मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हमें उन्होंने उस स्वरूप का बोध करा दिया जिसमें अब कोई भेद बुद्धि रही नहीं गई। ऐसी मनीषा की प्राप्ति हो, आचार्य शंकर मनीषा पंचक में लिखते हैं, उसका यहाँ पर वासुदेव यति ने उल्लेख किया है लघु वासुदेव मननम में। इति भगवत पूज्य पादाचार्य वचनात्, आचार्य का ये वचन है, शंकराचार्य जी ने मनीषा पंचक में लिखा है। कुटीचक बहुदक सन्यासीभ्यो अधिकतया पूजनीय। ये 3-4 प्रकार के सन्यासी होते हैं। शास्त्रों में सन्यासी के 4 भेद बताए गए हैं, कुटीचक, बहुदक, हंस और परमहंस। कुटीचक सन्यासी कौन होते हैं, तो कहा कुटीचक सन्यासी ऐसा सन्यासी जो शिखा सूत्र का त्याग नहीं करता। शिखा मतलब चोटी, ये जो सिर में चोटी, और सूत्र मतलब जनेऊ, इन दोनों का भी त्याग नहीं किया है। केवल अपने ही कुल और कुटुंबियों के यहाँ, अपने कुल कुटुंबी में, परिवार में, रिश्तेदारों में ही जो भिक्षा लेकर के रहे, अन्य कुटुंब में न जाए, और चोटी भी रखे हों, जनेऊ भी रखे हों, उसको बोलते। कुटी को नहीं छोड़ा ना, कुटी मतलब घर आदि, उसी में रिश्तेदारों में ही रहा, तो कुटीचक, ये कुटीचक सन्यासी हुए। दूसरा जो सन्यासी है बहुदक। बहुदक सन्यासी अपने घर कुटुंब से दूर किसी अपरिचित नगर में निवास करता है, जहाँ पर उसके अपने परिचित लोग आदि नहीं हैं, और घर घर भिक्षा मांगता है। पहले वाला तो केवल अपने घर परिवार रिश्तेदार कुटुंबियों में भिक्षा मांगता है और वहीं रहता, कहीं बाहर नहीं जाता। और ये अपरिचित जगह में जाता है बाहर, और वहाँ घर घर में भिक्षा मांगता है। ये दूसरे प्रकार के जो सन्यासी हुए, इनको बोलते बहुदक सन्यासी। हंस सन्यासी यज्ञोपवीत, जटाधारी एवं दंड कमंडलूधारी रहता है। दंड कमंडलू भी है, जटा भी है, जनेऊ भी है। किसी गांव में एक रात से अधिक नहीं ठहरता है, और कृच्छ चांद्रायण आदि जो व्रत है बड़ा, उसमें एक एक तिथि के हिसाब से ग्रास कम करना, फिर एक एक तिथि के हिसाब से ग्रास को बढ़ाना, इस तरह से जो व्रत किया जाए उसको कृच्छ चांद्रायण व्रत बोलते हैं। ऐसे चंद्रायण आदि व्रत परायण रहता है, और किसी गांव में एक रात से अधिक नहीं ठहरता, यज्ञोपवीत धारण करता है, जटाधारी भी है, दंड कमंडलू आदि भी है, उनको बोलते हैं हंस सन्यासी। परमहंस को दंड की जरूरत नहीं, शिखा की चोटी की जरूरत नहीं, यज्ञोपवीत आदि भी नहीं, सूत्र का भी त्याग कर दिया, और यह भावात्मक समाधि द्वारा अपने इंद्रियों को वश में करता है। भावात्मक समाधि, भाव से ही इतना उनका अभ्यास होता है कि वो अपने उस स्थिति में रहते हैं। भावात्मक सन्यासी और अपने इंद्रियों को वश में जो रखते हैं, सन्यासियों में यही उच्च कोटि के सन्यासी माने जाते हैं। इसलिए निरक्षर विवेकी जो परमहंस कहलाए, हंस जैसे मोती को चूकता है मानसरोवर में, अन्य पत्थर कंकड़ को छोड़ देता है, ऐसे जो निरक्षर विवेकी संपन्न होकर उस लक्ष्य को जिन्होंने प्राप्त किया है, उनकी कैसी स्थिति होगी। तो नारद परिव्राजकोपनिषद में इन 4 प्रकार के सन्यासियों का उल्लेख मिलता है। इसलिए भगवत पूज्यपादाचार्य वचनात् कुटीचक बहुदक सन्यासीभ्यो अधिकतया पूजनीय स एव परमहंस इति निश्चित्य, वही परमहंस ऐसा निश्चय करके, त्वम अपि तुम भी, गुरु शिष्य को कह रहे कि तुम भी
मद उक्त प्रकारेण, मेरे द्वारा पीछे जिस आत्मा के स्वरूप का वर्णन किया गया उस आत्मा को अच्छी प्रकार से जान करके, उसके बारे में श्रवण करके, श्रुत्वा मत्वा ध्यात्वा साक्षात्कृत्य, सुन करके, मनन करके, ध्यान करके, साक्षात्कार करके, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य परमानंदाद्वय रूप द्वय ब्रह्म रूपेण तिष्ठ। यह पहले भी उदाहरण दिया था वो कि वेदांत सिद्धांत निरुक्तिरेषा ब्रह्मैव जीव सकलम जगच्च। वेदांत सिद्धांत का ये कहना है, वो क्या है? निरुक्ति ऐसा, उसकी उक्ति निरुक्ति क्या है, क्या उसने अर्थ सिद्ध किया वेदांत सिद्धांत ने? ब्रह्मैव जीव, ये जो जीव है ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही जीव भाव में आया। बड़े से छोटा बनना बुरा लगता है लोगों को, लेकिन यहाँ पर तो ब्रह्म को छोटा बनने में आनंद किस लिए आया होगा? इसलिए कि छोटे बनकर के फिर बड़ा कैसे बना जाता है, इसका भी तो अनुभव होना चाहिए। हम लोग तो थोड़ा घबरा जाते हैं, हम पहले से अपने को बड़े मानते हैं अज्ञान के कारण, इसलिए हम छोटा भी नहीं बनना चाहते। ब्रह्म व्यापक होकर के भी परिच्छिन्न बनने में उसको आनंद आया। शरीर आदि को उपाधि बना करके इसके अंदर स्वयमेव जगत भूत्वा प्राविशज्जीव रूपतः, स्वयं ही जगत आदि के रूप में परिणत होकर के और जीव रूप में प्रवेश कर इस संसार में आया, घूम रहा है, आनंद ले रहा है। लेकिन अज्ञान के कारण वह समझता है कि मैं मुंबई वाला हूँ, मैं हरिद्वार वाला हूँ, मैं दिल्ली वाला हूँ, मैं भारत वाला हूँ, मैं अमेरिका वाला हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। अनेक प्रकार के अभिमान करता है और इसी से कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी अपना लगता है, कभी पराया लगता है, कभी बोलता मुझे किसी से डर नहीं लगता, कभी लगता है कि हमें सबसे डर लगता है। जो बहू नई नवेली होती है ना, शादी के बाद घर में आती है, तो सास ससुर से अलग होने की कवायद करती है, पति को कहती है यहाँ से दूर हो जाते, अलग हो जाते, इनको अलग करो या हम लोग इनसे अलग हो जाए। ये युवावस्था की भाषा है। वही बहू बुढ़ापे में अपने बेटे बहू को साथ में रखने की दलील देती है कि हमें साथ रखो। जब तुम्हारी जवानी थी तो अपने सास ससुर को बाहर करने की दलील दी, और आज जब तुम्हारी बारी आई तो साथ में रखने की दलील दे रहे हो। भैया ये संसार है, गोल है चक्कर संसार, घुमा फिरा करके आप किसी के साथ इतना नहीं बिगाड़ना जो कल उसके सामने मुंह दिखाने लायक न रहे। ये संसार बड़ा विचित्र है, जिससे आप बिगाड़ते हो या जिससे लगता है आपका कोई मतलब नहीं है, उसी के पास हमें घूम के आना पड़ता है। दुनिया गोल है ना, इसीलिए सीधा सीधा होता तो आदमी आर पार हो जाता, ऐसा भी नहीं है। घूम घूम करके सीधे वहीं के इत्थे के इत्थे, उठे के उठे, वहीं के वहीं, यहीं के यहीं रहते। हमें ऐसा लगता है कि हम उससे दूर हो गए, हमने उसको दूर कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। कब कौन किस काम में आ जाए कुछ पता नहीं चलता। हम लोग अपने कल्पना में जीते हैं, ऊपर वाले के हाथ में सबकी बागडोर है, सबके पतंग के मंजा पकड़ करके जिसे उड़ाने वाला उड़ाता है, लेकिन पतंग के मंजा जिसके हाथ में है वही उसको कंट्रोल करता है। वो धागा ईश्वर के हाथ में है। स्वकर्म सूत्रे ग्रहितो ही लोक, ये जो लोक है अपने सूत्र से ग्रथित है, गुथा हुआ है, पिरोया हुआ है, बधा हुआ है। जाही विधि राखे राम ताही विधि रही। हम सोचते हैं कि हम इस, क्योंकि बुद्धि प्रारब्धानुगामिनी होती है, जैसा हमारा प्रारब्ध होता है ना, वैसे हम बुद्धि के अनुसार यापन करते हैं अपने समय का। तो कहने का मतलब है ये संसार जैसे सास बहू का भी दृष्टांत दिया, जो बहू जवानी में अलग होने की दलील देती है,
वही बुढ़ापे में साथ में रहने की दलील देती है। ये संसार ऐसा ही है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे। किसी भी चीज का आप करो। देखो अब स्कूल में मोबाइल नहीं रख सकते, ये नियम बना। आज सबको बोलते मोबाइल रखो, ऑनलाइन पढ़ाई होगी। जिसका हम निषेध कर रहे थे उसी को स्वीकार कर रहे हैं। हमें फेसबुक में नहीं आना है, क्या करना सबको बताएंगे। आज कैसे हम अपना प्रचार करें, कैसे लोगों को मालूम पड़े कि हम सक्रिय हैं। कोरोना भले ही चल रहा है, हम कोरोना से बचे हुए, और हमारा कोरोना से पहले जैसा कार्यक्रम चल रहा था वैसे आज भी चल रहा है। इसको बनाए रखने के लिए आज इन्हीं साधनों का उपयोग कर रहे हो कि नहीं। इसलिए ये कहना ठीक नहीं, ये चीज़ अच्छी नहीं है। जो चीज़ अच्छी नहीं होती है वही एक दिन अच्छी हो जाती है, जो आज अच्छी है वो एक दिन खराब भी हो जाती है। संसार का स्वरूप यही है। सम्यक श्रुत्वा मत्वा ध्यात्वा, ठीक प्रकार से तात्पर्य का अवधारण करने के हिसाब से श्रवण करना चाहिए। ठीक से सुना हुआ होगा तभी आप मनन ठीक से करोगे। श्रोतव्य श्रुति वाक्येभ्यो मंतव्यश्च उपपत्ति भी, श्रुति वाक्यों के माध्यम से श्रवण करें। मन गढ़ंत इधर उधर के चलते फिरते बातों में विश्वास न रखें। क्रम से करो, किसी ग्रंथ का माध्यम बनाओ। यदि आचार्य शंकर के ऊपर श्रद्धा है तो उनके जितने भी प्रमाण हैं, ग्रंथ लिखित हैं, उन सब के माध्यम से हमें आत्मा का चिंतन करना चाहिए। शंकर ही भगवान शंकर ही शंकराचार्य बन के आए और उन्होंने शास्त्रों की रचना हम सब के कल्याण के लिए किया। उपासना की पद्धति बताई, कर्म करने की विधि बताई और ज्ञान प्राप्ति के साधन बताए। ऐसे आचार्य हम सब के लिए वंदनीय है, पूजनीय है। वेदांत सिद्धांत निरुक्तिरेषा ब्रह्मैव जीवः सकलम जगच्च, संपूर्ण जगत भी उस ब्रह्म से ही प्रकट हुआ है और उस जगत में रहने वाले हम लोग भी ब्रह्म से अभिन्न ही हैं। जीव जगत ये जो कुछ भी है परमात्मा स्वरूप है। अखंड रूप स्थितिरेव मोक्षो, अखंड स्वरूप से। हाँ, राका बांका ने क्या किया? जब राका ने सोचा कि बांका अपने पत्नी के लिए सोचा कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए, आ रही है पीछे से, आगे चल रहा था, सोना पड़ा था रास्ते में, सोने के ऊपर मिट्टी डाल रहा था, ढक रहा था। किस लिए? कि मेरी पत्नी का कहीं दिमाग भ्रमित ना हो जाए, बुद्धि ना खराब हो जाए सोना देख करके। तो मिट्टी डाल रहा था तो कह रहे ये क्या मिट्टी के ऊपर मिट्टी डाल रहे हो। वो तो उससे भी एक कदम आगे निकल गई। हमें लगता है कि हम ज़्यादा जानते हैं, लेकिन ये मत भ्रम पालना, हमसे भी बहुत बड़े बड़े जानकार वाले लोग हैं, बड़े ज्ञानी हैं। हाँ, ज्ञानी में बड़ा छोटा नहीं होता, ज्ञान तो सबका एक जैसा ही होता है। यदि उसमें छोटे और बड़ेपन का भाव आ गया तो अभी पूर्ण ज्ञानी नहीं हुआ है। ज्ञानी होना अलग चीज है, पंडित होना, लेकिन ब्रह्मनिष्ठ होना ये एक अलग बात है। उस ब्रह्मनिष्ठा की प्राप्ति तो भगवान बाबुलनाथ जब कृपा करेंगे तभी प्राप्त होगी, लेकिन उसके लिए प्रयास कर जारी रखो। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, जो नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, बंधन आदि से मुक्त है, ऐसे सत्य परमानंद सच्चिदानंद रूप अद्वय जो ब्रह्म का स्वरूप है उसमें रहो, तिष्ठ। हाँ, सेलाराम, जैसे मैं उस स्थिति को प्राप्त करके रह रहा हूँ उसी तरह से तुम भी रहो। मजाक की बात लगती है ना, जो आदमी जिसमें होता है ना अभागा, आज से आप आशीर्वाद लोगे, क्या कहेगा? तुम भी मेरे जैसे ही हो जाओ। जो स्वयं सौभाग्यशाली हैं या प्रसन्न रहते हैं वो हमेशा बोलते हैं सौभाग्यवान भव, सौभाग्यवती भव, आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव। तो जो स्वयं ब्रह्म में स्थित प्राप्त कर चुके हैं तो कहेंगे तुम भी मेरे जैसे ही इस स्थिति को प्राप्त करो। ब्रह्मनिष्ठों का आशीर्वाद ब्रह्म में निष्ठा रखने के लिए ही दिया जाता है, उनका आशीर्वाद फलीभूत होता है। एतावद एव आचार्य वक्तव्यम शिष्येण च श्रोतव्यम, इसीलिए ऐसा निश्चय करके तुम मेरे द्वारा इस उपदेश के अनुसार
आत्मा के विषय में अच्छी तरह से श्रवण मनन आदि करके निध्यासन पूर्वक अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त करके क्या करना चाहिए, उस नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सत्य परमानंद जो परमात्मा अद्वैत ब्रह्म रूप है उसको अपने आप को समझो। बस इतना ही आचार्यों का उपदेश है और इतना ही शिष्य को समझना है। इसके बाद वक्तव्य और श्रोतव्य कुछ भी अवशिष्ट नहीं रह जाता, अब कुछ भी नहीं बचता है। जो कहना था आचार्य को कह दिया और जो शिष्य को समझना था समझ लिया। इसलिए गुरु जी ने शिष्य से कहा, बेटा तुमको मेरी बात समझ में आ गई? बोले जी गुरु जी। बोले चलो तुम हो गए मुक्तानंद और मैं हो गया चुक्तानंद। मेरा काम चुका, पूरा हुआ और तुम हो गए मुक्त। तो ऐसा लघु वासुदेव मनन का ये 12वां वर्णक श्री वासुदेव यतीश्वर कृत लघु वासुदेव मनन का ये 12वां वर्णक प्रकरण पूरा हुआ। आप लोगों ने पिछले लंबे समय से इसको सुनते हुए आए, क्रम पूर्वक आपने सुना है। भगवान विश्वनाथ बाबुलनाथ महादेव से प्रार्थना करते हैं कि हमारा जो कुछ भी सुना हुआ है, जो हमने श्रवण किया है, वह फलीभूत हों। हमारे जीवन का जो लक्ष्य है, 4 प्रकार के पुरुषार्थों में जो मोक्ष रूपी परम पुरुषार्थ है, उसकी प्राप्ति हो। प्रेमपुरी आश्रम से जुड़े, इससे संबंधित नीचे से ऊपर तक, बड़े से छोटे तक जो भी लोग हैं, मातृशक्ति, पुरुष वर्ग, कर्मचारीगण, ट्रस्टीगण, आप सबके लिए हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना करता हूँ भगवान से, हे भगवान, पूर्व जन्म के पुण्य के प्रताप से मनुष्य जन्म मिला। मनुष्य जन्म में भी ऐसी बुद्धि दी कि मैं कौन हूँ, मैं अपने को कैसे पहचानूँ। ये जन्म लेने वाला मरने वाला जो शरीर है, इस चोला से छुटकारा कैसे मिले। बार बार गर्भ के दुख को झेला, जन्म दुखम जरा दुखम का अनुभव हो रहा है। जन्म लेते समय दुख हुआ, शरीर में भी रोज खाना पीना नहाना धोना आदत पड़ गई, से दुख रूप नहीं लगता। लेकिन विचार करो आप, बहुत झंझट है। एक दिन ना नहाओ तो परेशानी, एक दिन ना खाओ तो परेशानी, खाओ तो परेशानी, ना खाओ तो परेशानी। ऐसे परेशानियों का सामना करने के लिए जो बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़ना पड़ रहा है, जन्म मरण का सामना कर रहे हैं, इससे छूटने के लिए सबसे बढ़िया है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। तो वेदांत सिद्धांत निरुक्तिरेषा ब्रह्मैव जीवः सकलम जगच्च अखंड रूप स्थिति ही एव मोक्षो। अखंड स्वरूप में स्थित हो जाना ही मोक्ष है। ब्रह्माद्वितीय श्रुतयः प्रमाणम, ब्रह्म अद्वितीय ब्रह्म है, इसमें श्रुतियां प्रमाण हैं। एक बार पुनः इस प्रेमपुरी आश्रम के समस्त ट्रस्टीगण, श्री बाबूजी मधुसूदन जी झुंझुनवाला जी, गिरीश भाई जी ड्रेसवाला जी, प्रकाश भाई मेहता जी और शांति पाठ करने वाले उमा बहन जी, चिमन भाई जी, कनू भाई जी, अतुल मजुमदार जी और जितने भी हैं यहाँ पर, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और भगवान बाबुलनाथ से बारंबार प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। पीछे शाम के जो दैया चिंतन माला में गीता बोध सार के ऊपर भी विचार चल रहा है, वहाँ एक हमने उदाहरण दिया था जिसका उल्लेख मैं यहाँ एक बार कर देता हूँ। बहुनाम जन्मनाम अंते, मैं बहुनाम से घबरा गए, बहुत बार जन्म लेने के बाद अंत में मुझको प्राप्त करता है। तो हम लोग विचार करेंगे अब हमारा कितना जन्म हुआ और कितना जन्म लेना बाकी है। तो बहुनाम के बहुवचन करते क्या है कि 3 बार में बहुवचन हो जाता है। तो शायद हम लोगों का ये पहला जन्म भी माना जाए, मोक्ष के लिए चलने लगे। इस जन्म से शुरू किया है मान लो, तो भी आगे 2 जन्म लेना पड़ेगा।
और यदि इससे पहले ही 2 बार हो चुका है तो ये लास्ट ही समझो। लेकिन लास्ट समझ करके मनमानी मत करना। सुनाम तत्व दृशाम चैव को भेदो शुचि भक्षणे, ऐसी गलती हमसे ना हो। कुत्ते में और तत्ववेत्ता में फिर क्या अंतर रह जाएगा। कुत्ता हड्डी चबा करके खून का स्वाद लेता है, हड्डी में खून थोड़ा ही है, उसके अपने मुंह से खून निकलता है और बोलता है कि हमें हड्डी से खून का स्वाद मिल रहा है। ऐसा भ्रम हम न पालें। संसार तुच्छ है, नीरस है, लेकिन इसमें परमात्मा के दर्शन करते हुए सबके साथ प्रेम पूर्वक रहना है, सब में परमात्मा बुद्धि करनी है। आप जैसा मस्ती, आप जैसा आनंद में रहने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होगा। इस सत्संग का यही फल है कि जीवन जीने की ऐसी कला आ जाए, आनंदपूर्ण स्थिति हो, यही इसका फल है। उस फल को हम सब प्राप्त करें। इन्हीं वक्तव्य के साथ मैं अपने वाणी को बाबुलनाथ महादेव के चरणों में अर्पित करते हुए आप सबसे विदा लेता हूँ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः।